जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे मेरे प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि सावन सोमवार आ रहे हैं और ऐसे में आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए एक ऐसी विधि लेकर आए हैं जिसमें कि आप भगवान शिव के और करीब चले जाएंगे। जी हाँ, और आज जिस विधि के बारे में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, उस विधि की बात अगर हम करें तो केवल जाने माने ही कुछ साधक हैं जो इस विधि के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। और अगर आज आप हमारे इस चैनल तक पहुंचे हैं तो इसमें भी भगवान शिव का कहीं ना कहीं योगदान है, ताकि ये विधि आप लोगों तक पहुंचे। और जब आप जो भी पूजा अपना पाठ कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप सावन सोमवार में अपनी पूजा करते हैं, वो पूजा पूरी तरह से आपको भगवान शिव के निकट लेकर चली जाए। तो चलिए जानते हैं कि आप जब पहला सावन सोमवार आएगा उसमें आपको किस विधि के द्वारा भगवान शिव को अपने करीब लेकर आना है। लेकिन यस, मैं एक बात जरूर कहूंगी, जब आप मेरी इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लेंगे तो आप ये जरूर बोलेंगे, काश हमें ये पहले पता होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको किस प्रकार से भगवान शिव के करीब जाना है और किस प्रकार से उन्हें प्रसन्न करना है। सावन मास देवों का मास कहा जाता है और ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय भी है, खासकर सावन का जो सोमवार होता है वो। और उस समय जब जल चढ़ाया जाता है तो उसका हमें 100 गुना फल मिलता है। लेकिन क्या भगवान शिव को जिस तरीके से हम जल चढ़ा रहे हैं, क्या उसका हमें फल पूरी तरह से मिलता है? तो मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस प्रकार एक फूल चढ़ाने की अपनी एक विधि होती है, ठीक उसी प्रकार जल चढ़ाने की भी अपनी एक विधि होती है। जिस तरह से आप भगवान शिव के और ज्यादा करीब चले जाएंगे, और उसको कहा जाता है, जो जल चढ़ाने की जो विधि है उसे कहा जाता है स्मृति धारा अभिषेक। जी हाँ, और ये क्या होता है स्मृति धारा अभिषेक, चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, स्मृति धारा अभिषेक की जो विधि है वो कैसे है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आपको रात्रि में ही नॉर्थ ईस्ट आप अपना ईशान कोण देख लीजिए, क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव के लिए ईशान कोण बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो ऐसे में जब आप भगवान शिव को उन्हीं के स्थान पर जो वो जल जो आप चढ़ाने जा रहे हैं, जो अर्पित उनको करने जा रहे हैं, वो अगर आप उनके फेवरेट स्थान पर यानी कि प्रिय स्थान पर रखते हैं तो आपके लिए वहीं से एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो जाती है। जब आप रात्रि को वहां पर जल रख देंगे, सुबह आप उठिए तो जो आप लोटा लेंगे उसमें आप अपना जल डालिए जो आपने रात्रि में रखा था ईशान कोण में। अब उस जल के अंदर आपको गंगा जल, अगर गंगा जल उस समय उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ सफेद चंदन की 2 बूंदें आपको उसके अंदर डालनी है। तीसरा, गोमती चक्र का चूर्ण। जी हाँ, ये इतना टफ नहीं है, आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, वो आपको उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा चूर्ण डालना है। चौथा जो रहेगा वो बिल्व पत्र आते हैं, वो जो है आपको 5 उसके अंदर जल के अंदर डालने हैं। अब आप चले जाएंगे मंदिर, या आप अपने घर पर ही अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ है आप उस पर भी जल अर्पण कर सकते हैं। तब आप चाहे मंदिर जाइए चाहे अपना घर से ही कीजिए। अब आपको क्या करना है, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो इस तरह से जल चढ़ाते हुए धार जो है वो एक साथ, मतलब आपकी टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का आप बहुत गहराई से ध्यान रखिएगा। अब जब आप चढ़ा रहे हैं तो जल चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपको करना है। साथ ही साथ आपको मन ही मन जो जल चढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा सोचना है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, मतलब आपके माइंड के अंदर, आपकी आंखों में शिवलिंग आप जब जल चढ़ा रहे हैं वो आपको प्रतीत होना चाहिए। उसी को कहा जाता है स्मृति धारा अभिषेक। जी हाँ, यही एक अभिषेक करने का तरीका है, स्मृति धारा अभिषेक। इसके द्वारा जो है भगवान शिव तक जो आपका जल चढ़ाने की जो क्रिया है वो पूरे तरीके से पहुंचती है। अब आपको क्या करना है, जो आखिरी की जो 3 बूंदें रह जाती हैं उसको आपको अपने माथे पर लगाना है और मन ही मन ये कामना करनी है, हे शिव भगवान, मेरे तन मन में जितने भी दोष हैं उन दोषों से मुझे मुक्त करो।
और मेरी जितनी भी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो ये जो जल चढ़ाने की जो विधि है, इसको अगर आप तरीके से अपनाते हैं तो आप देखिए भगवान शिव को चढ़ाया हुआ जल आपका पूरी तरह से भगवान शिव तक ही पहुंचता है। चलिए बताते हैं अब आपको अगली विधि का। आपको और ध्यान रखना है कि आपको तांबे के लोटे से भगवान शिव को अभिषेक नहीं करना है। जी हाँ, तांबे का लोटा वर्जित है। दूसरी बात कि आपको जो बेल पत्र जो लेने हैं वो आप लोग पूरी लेंगे, मतलब वो कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, अगर आप सपोज कीजिए आप जल चढ़ाने जा रहे हैं, अचानक से कोई कॉल आ जाता है, कहीं भी आपको कुछ भी आपको झूठ बोलना पड़ता है, कई बार मजबूरी हो जाती है, हम कह देते हैं कि भाई हम अभी घर मतलब हम इधर हैं, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ भी आप ऐसा अगर कुछ भी झूठ निकलता है तो जल चढ़ाने से पहले भगवान शिव से उसके लिए आपको क्षमा मांगना है। पूछेंगे कि मैम ये स्मृति धारा अभिषेक करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि हम कहा जाता है ना भाई देखिए अब हम प्रसन्न कर रहे हैं भगवान शिव को, अपने महादेव जी को, तो इसके अब हमें बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। आपका जो है जितना भी विवाह में मतलब होता है ना कि विवाह में आपकी रुकावटें आ रही हैं, मतलब कहीं भी रिश्ता आप करने जा रहे हैं नहीं हो पा रहा, तो इस समय अगर आप इस तरीके से पूरा सावन अगर आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो आप देखिए आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। मानसिक जितने भी तनाव होते हैं आपके वो खत्म होते हैं। तीसरा, आपका धन और सौभाग्य आपको दोनों ही मिलता है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ, जिस चीज के लिए हम हमेशा अपनों को पूजते हैं, अपने भगवान को पूजते हैं, भगवान शिव आपके सीधा अंतर मन में आते हैं। आपको एहसास होगा क्योंकि आप जिस प्रक्रिया से उनको जल चढ़ा रहे हैं, जिस विधि को आप अपना रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई पूजा करते हैं या हम किसी पंडित को बुलाकर जब पूजा करते हैं तो दोनों में क्यों डिफरेंस होता है, वही कि वो पूरी तरीके से जो विधि होती है उसको अपनाते हैं और हम लोगों से कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। लेकिन अब अगर आप हमारे इस चैनल को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, चैनल को शेयर भी करेंगे और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम जो आपको बता रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो हम विधि बता रहे हैं वो आपको कितना अच्छे से समझ में आ रही है। सो उम्मीद कर रही हूँ कि आज जो मैंने आपको स्मृति धारा अभिषेक भगवान शिव को किस तरीके से आप प्रसन्न कर सकते हैं, शिवलिंग पर आपको जल किस तरीके से अर्पित करना है, ये जितनी भी विधि मैंने आपको बताई आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो पूनम मास्टर टॉक यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज है पूनम मास्टर टॉक और फेसबुक भी हमारा पूनम मास्टर टॉक के नाम से ही है, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वारी है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए चैनल पर हमने जो आपको नंबर दिया है आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक समय रहता है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स आपको दे दी है। सो फिर मिलेंगे एक नई विधि के साथ, क्योंकि पूरे सावन हम आपसे जुड़े रहेंगे और भगवान शिव तक आप किस तरीके से अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और भगवान शिव को आप किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, ये पूरा हम अपनी विधि अपने वीडियोज़ में अपने जो है अलग अलग विधियों के द्वारा आपको बताते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।